है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के बारे में कि उसका अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये रहा पुराना साइट बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के बारे में। तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और हो भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये साइट के जैसा बहुत सारे फर्जी साइट अभी चल रहा है, जिससे कि यूज़र को काफ़ी परेशानी हो रहा है। तो इसे यही देखते हुए एक नया साइट चालू किया गया है। तो यहाँ हम यूज़र आईडी, तो दोस्तों यहाँ लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यहाँ यूज़र आईडी और इसके नीचे में पासवर्ड डालना होता है। इसके बाद यहाँ आप कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे भी पहले आप रजिस्टर करना होगा। तो अब यहाँ नहीं भी करिएगा तो भी चलेगा। एक नया साइट आया है दोस्तों, तो हम उन पे चलते हैं। आज नया साइट के बारे में जानेंगे कि उस पे हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इसके बाद लॉगिन कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये है आपका नया साइट, जिसके बारे में यहाँ लिंक दिया हुआ है। लिंक है dc.crso.rgi.gov.in/crs/home। ये है दोस्त इसका लिंक, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप वहाँ से भी ये साइट पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ये नया लॉन्च किया गया है साइट, अब यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ से भी डेथ और बर्थ का सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ लॉगिन पे जाना होगा और यहाँ जो है जनरल पब्लिक जो है, यहाँ से हम लोग लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों लॉगिन करने के लिए आप दो ऑप्शन है, या तो पहले आप मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर या ईमेल जो रजिस्टर्ड हो आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे कैप्चा होगा, आप यहाँ जोड़ के जो साइन होगा बीच में, प्लस हो तो जोड़ना है, अगर माइनस हो तो घटाना है, या भागा का निशान तो भागा कर दीजिएगा। जो भी निशान हो माइनस प्लस करके आप यहाँ उसका रिजल्ट सामने लिख देना है। तो आप यहाँ इसके बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो वो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब इससे भी पहले हमको रजिस्टर्ड करना है, लॉगिन करने से भी पहले रजिस्ट्रेशन करना है। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा आप यहाँ लॉगिन नहीं हो पाइएगा। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले जाएंगे रजिस्टर्ड पे। तो साइन अप पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आता है सबसे पहले यहाँ फर्स्ट नेम, यहाँ फर्स्ट नेम डालना है। इसके बाद यहाँ आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मिडिल नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर राम कुमार सिंह है तो राम कुमार सिंह, जैसे राम हो गया फर्स्ट नेम और मिडिल नेम हो गया उसका कुमार और लास्ट नेम हो गया उसका सिंह, राम कुमार सिंह। तो अगर आप में मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लास्ट नेम भर दीजिएगा। आपका सिर्फ राम सिंह है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ भरिएगा राम और लास्ट में भरना है सिर्फ सिंह, राम सिंह, मिडिल नेम नहीं भरना है। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भरिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं भरना है। इसके बाद है उसका सेक्स, मतलब मेल है फीमेल है, थर्ड जेंडर थर्ड पर्सन है, क्या है वो अपने हिसाब से आप फिल कर लीजिएगा। अगर फीमेल है तो फीमेल भरिएगा, अगर मेल है तो मेल भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद होता है डेट ऑफ बर्थ, आपका जितना जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उसी हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, चाहे जो भी हो। मान के चलिए अगर आपका 2/4 अगर 1990 है तो आप इसी हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहला स्टेप ख़त्म होने के बाद इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, इसमें एड्रेस फिल करना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ इंडिया पे सिलेक्ट कीजिएगा, या आउटसाइड इंडिया है मतलब आप इंडिया से बाहर के हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप यहाँ इंडिया से तो इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आता है यहाँ राज्य, आप किस स्टेट से आते हैं वही हिसाब से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है अपना डिस्ट्रिक्ट, अब जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि मेरा सब डिस्ट्रिक्ट क्या है। इसके बाद आता है दोस्तों विलेज, विलेज सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसके बाद आता है टाउन नेम, आप अपने हिसाब से टाउन नेम दे दीजिएगा। इसके बाद आता है आप अपने हिसाब से वार्ड जोन सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आता है पिन कोड, पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद फिर तीसरा स्टेप आएगा। इसके बाद नीचे आता है बिल्डिंग नेम, जो ऑप्शनल है दोस्तों, अगर
फिल कीजिएगा तो भी चलेगा, अगर नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा। यहाँ हाउस नंबर, यहाँ स्ट्रीट नेम, ये सब ऑप्शनल है। अगर है तो फिल कीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ है लोकेलिटी पोस्ट ऑफिस, लोकेलिटी पोस्ट ऑफिस आपका जो वो फिल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जाएंगे हम तीसरा ऑप्शन पे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ मांगता है आधार एंड नेशनलिटी। तो यहाँ दोस्तों हम यहाँ आधार नंबर डालेंगे। इसके नीचे है नेशनलिटी। नेशनलिटी अगर आप इंडियन है, मतलब इंडिया से हैं, तो इंडियन चूज कीजिएगा। अगर अदर कंट्री से हैं तो यहाँ अदर चूज कीजिएगा। तो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके नीचे है यहाँ एक्सेप्ट, मतलब कि आप यहाँ से क्लिक कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके क्लिक कीजिएगा। फिर आप चौथा एक स्टेप में जाइएगा। चौथा स्टेप में है दोस्तों वेरीफाई विथ योर मोबाइल नंबर। आप अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर करना चाहते हैं, आप यहाँ मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ वेरीफाई कीजिएगा। फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ मांगता ईमेल, आप अपना ईमेल यहाँ फिल कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ जैसे मेरा कैप्चा है 15 + 15, तो यहाँ रिजल्ट में लिखेंगे हम इंटर कैप्चा में 30। तो आप अपना यहाँ ईमेल फिल कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ ईमेल नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे स्किप एंड रजिस्टर कर सकते हैं, तो वो ईमेल नहीं मांगेगा। लेकिन नहीं है, हमको ईमेल रजिस्टर करना है। तो दोस्तों हम यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ईमेल पे ओटीपी गिरेगा, वो ओटीपी हमको फिल करना है। यहाँ जैसे हम मोबाइल का ओटीपी फिल किए थे, अब यहाँ जो है ईमेल का ओटीपी फिल करेंगे। पहले मोबाइल नंबर का ओटीपी फिल किए थे, अब फिर से हम ईमेल का ओटीपी फिल कर रहे हैं। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहाँ हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद दोस्तों यहाँ लास्ट में सबसे आया रजिस्टर पे, तो रजिस्टर पे यहाँ हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों रजिस्टर होने के बाद यहाँ लिखा आ गया है डेस्कटॉप पे रजिस्टर सक्सेसफुल। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ लॉगिन करेंगे। या तो हम अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे या तो रजिस्टर्ड हम अपना ईमेल डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ दोनों में से हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ लॉगिन करके देखते हैं क्या मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। मोबाइल पे ओटीपी आ गया मोबाइल नंबर पे। तो दोस्तों यहाँ ओटीपी डालने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं। तो लॉगिन होने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो पहला है दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा है डेथ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा और डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा। यहाँ स्टिल बर्थ है, नीचे में सेल्फ रिपोर्ट एप्लीकेशन, इसके नीचे में ड्राफ्ट एप्लीकेशन, रिजेक्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन, सर्च एंड एसी एप्लीकेशन, सर्च एंड एक्सट्रैक्ट रिसिप्ट। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहला है सेल्फ रिपोर्ट एप्लीकेशन, जो आप अप्लाई किए हैं वो यहाँ दिखेगा, जो मेरा नहीं दिख रहा, हम एक भी अप्लाई नहीं किए हैं अभी। उसके बाद ड्राफ्ट एप्लीकेशन जिसको हम अप्लाई कर चुके हैं वो यहाँ दिखाई देगा। इसके बाद रिजेक्ट एप्लीकेशन, अगर हम अप्लाई किए हैं कोई कारणवश अगर गलत हो गया तो रिजेक्ट हो गया तो हमको यहाँ दिखाई देगा। तो अभी हम दोस्तों अप्लाई किए नहीं हैं और साइट भी अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है। दोस्तों जब साइट अच्छा से वर्क करेगा तो हम रजिस्ट्रेशन डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों पर वीडियो बना देंगे।